नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बात करेंगे चार्जशीट पर रणनीति के। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। ब्रजभूषण सिंह को पॉक्सो एक्ट से तो राहत मिल गई, लेकिन भारतीय दंड संहिता के तहत उन्हें महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करने, यौन उत्पीड़न और पीछा करने जैसी बातों का जिक्र इस चार्जशीट में किया गया। उधर सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब पहलवानों का अगला कदम क्या होगा। दरअसल पहलवानों ने खेल मंत्री से मुलाकात के बाद 15 जून तक प्रदर्शन नहीं करने का भरोसा दिलाया था। चार्जशीट दाखिल होने के बाद पहलवान अभी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है। हालांकि चार्जशीट पेश होने के बाद साक्षी मलिक ने कहा, अब स्पष्ट हो गया है कि ब्रजभूषण कसूरवार है, लेकिन यह भी कहा कि चार्जशीट को पढ़ने के बाद पहलवानों की अगली रणनीति पर बात की जाएगी। साक्षी ने कहा, हमारे वकील ने चार्जशीट की कॉपी के लिए एप्लीकेशन दी है ताकि हम जल्द से जल्द उस पर लगाए चार्ज के बारे में पता लगा सकें। हम देखेंगे कि वो चार्जशीट सही है या नहीं। सभी चीजें देखने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे। ये भी देखेंगे कि हमारे साथ किए गए वादे पूरे हुए या नहीं, जिनमें हमारे ऊपर दर्ज एफआईआर वापस लेने की बात भी शामिल है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद क्या ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होगी, और सबसे अहम, पहलवान पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद संतुष्ट होंगे या फिर जंग अभी बाकी है। ये जो लड़ाई है जब शुरू हुई, उसके बाद यह कहा गया कि इस लड़ाई में सियासत भी शामिल हो गई, लेकिन जिस तरह का बर्ताव पहलवानों के साथ हुआ, वर्तमान में वो लड़ाई कौन जीता कौन हारा, या क्या पहलवानों ने जो आंदोलन या जो प्रदर्शन किया है उसके मुताबिक सारे काम हुए हैं। हर तरह के जो कदम है वो उठाए गए पहलवानों के द्वारा। खाप पंचायतों का साथ मिला, किसानों का साथ मिला, आम जनमानस का भी साथ मिला, लेकिन इसके साथ कड़वे घूंट भी पिए गए। ट्रोल हुए पहलवानों का खेमा भी अगर देखा जाए तो खिलाड़ी भी दो भागों में बटे नजर आए। महेंद्र सिंह धोनी की भी टिप्पणी आई इस पर, और जो बर्ताव पुलिस के द्वारा किया गया उसको लेकर कुछ तस्वीरें साझा की गई, मॉर्फ तस्वीरें भी पेश की गई, जिसमें जहां पर नाराजगी और दुख था उसको मुस्कुराहट में दिखाया गया। क्या कुछ नहीं हुआ, सारी चीजें इस प्रदर्शन में शामिल रहीं। लेकिन असल में न्यायिक प्रक्रिया की जब बात आती है तो पक्ष हो या विपक्ष, यानी चाहे पहलवान हो चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह, किसी भी एक के साथ गलत होना नहीं चाहिए, और यही कानून कहता है। अब असल में कौन सही है कौन गलत, ये अब पता लगना है। अब चूंकि पहलवान कह रहे हैं कि अब आगे की रणनीति चार्जशीट में लिखा क्या है उसको पढ़ने के बाद सामने आएगी। तो ये सारी चीजें ये सारे सवाल उठ रहे हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। पक्ष विपक्ष की एक लड़ाई में कानूनी दांवपेच क्या होंगे, कानून कहता क्या है, चार्जशीट क्या कहती है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 4 खास मेहमान इसमें हमारे साथ शामिल हैं। अनिल गोयल, नेता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर कुलदीप मलिक, नेता कांग्रेस, संदीप सेहरा, ज्वाइंट सेक्रेटरी हरियाणा कुश्ती संघ के, जैसे हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं जुड़े हैं, जैसे ही जुड़ेंगे हम उनकी तरफ रुख करेंगे। जीएस अवाना, पूर्व आईपीएस के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत। अवाना साहब, आपसे थोड़ा शुरू कर लेते हैं और थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये जो चार्जशीट दाखिल हुई है इसके बाद क्या और क्या कुछ है चार्जशीट में, आपने इसको देखा होगा, थोड़ा समझना चाहेंगे आपसे। इसमें रविंदर जी, जो 2 रिपोर्ट दाखिल हुई है जी, एक हुई है पटियाला हाउस कोर्ट में, जो पॉक्सो की कैंसिलेशन रिपोर्ट है जी, और दूसरी हुई है राउज एवेन्यू कोर्ट में जी, जो 354, 354A, 354B और 506 में हुई है जी। तो जो कैंसिलेशन है या जिसमें ये किया गया है जो राउज एवेन्यू में, दोनों में ही पहले अगर हम कैंसिलेशन की बात करें जिसमें पॉक्सो का है, तो पॉक्सो का जो केस है उसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है जी। वो होती है एज जी।
तो जो कंप्लेनेंट है, प्रोसिक्यूटिक्स है, उसकी एज क्या है विक्टिम की? ठीक है। अगर वो उसकी एज जो है बालिग है तो फिर उसमें पॉक्सो नहीं लगता। ठीक है। पॉक्सो केवल नाबालिग लोगों के साथ है और उसके लिए, उसके निर्धारण के लिए ये जरूरी है कि प्रूफ चाहिए। ठीक है। अब इसमें जैसे एक और मुकदमा था जिसमें कंप्लेनेंट थी, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ है, स्कूल का जो सर्टिफिकेट है, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी। और जिस तरह से उन्होंने बाद में अपना स्टेटमेंट चेंज किया तो उसके आधार पे कैंसिलेशन दाखिल की। ठीक है। सवाल अब ये बन जाता है, फाइनल नहीं है रविंदर जी, ये फाइनल नहीं है। अच्छा। इसका ये है कि कोर्ट अब कंप्लेनेंट को बुलाएगा और इन कैमरा उनसे पूछेगा कि जो पुलिस ने रिपोर्ट कैंसिलेशन की दाखिल की है वो सही है या गलत। ठीक है। अगर गलत है तो आप बताएं क्यों और आपके पास में क्या एविडेंस है। उनको अप्रिशिएट करेगा, उनको कंसीडर करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा, चाहे कैंसिलेशन है चाहे कुछ है, ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा। पुलिस अथॉरिटी नहीं है। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर दी, अगर संतुष्ट नहीं है कोर्ट तो री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देगा। और जो दूसरा है उसमें जो नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है वो चलेगी, उसमें शुरुआत होगी, उनसे पूछताछ होगी, आगे कार्रवाई चलेगी और चार्ज वगैरह फ्रेम होगा, फिर विटनेसेस का होगा, सारे अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है। मनदीप जी, अगला कदम क्या होगा? चार्जशीट आपने पढ़ ली होगी। सर, कॉपी ऑफ सप्लाई और पूरा डिटेल में जब पता लगेगा जब चार्जशीट पढ़ी जाएगी। पॉक्सो हट गया है, क्लीन चिट मिल गई है, चार्जशीट जरूर दायर हुई है, यहाँ पर अब क्या मांग है और अगला कदम क्या रणनीति बनाएंगे आप लोग? सर, मैं अवाना साहब की इस बात से सेटिस्फाइड हूँ जी और मैं सहमत हूँ उनकी बात से। पॉक्सो के लिए मैंडेटरी है टू डिटरमाइन द एज। जो एज डिटरमाइन करनी होती है उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, दीज आर द मेन क्राइटेरिया। ठीक है। कि बच्चा कहाँ पैदा हुआ, कब हुआ, तो वो सारी चीजें कैलकुलेट करते हुए पॉक्सो किन हालातों में था और उन्होंने क्या तफ्तीश करी, क्या उनके पास एज आई, तो पॉक्सो में वो निर्दोष हो गए हैं। विड्रॉ मैं नहीं कहता, निर्दोष भी साबित हो गए हैं। पॉक्सो जो है उसमें मेरे सुनने में ये भी आया कि शी वॉज पोजेसिंग 2 सर्टिफिकेट्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ। नहीं तो इसका मतलब ये जो बयान मीडिया में दिया गया उस बच्ची के पिता के द्वारा कि हमको डराया गया जिस वजह से हमने ये चीजें वापस ली हैं, तो ये तो गलत चीज हो जाएगी, फिर उल्टा पड़ जाएगा यहाँ पर। तो सर अवाना साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने मेरे हिसाब से एज ए पुलिस ऑफिसर सब कुछ देखा है और ऐसा इस देश में अभी नहीं है कि कोई इतना बड़ा आदमी हो जो धमका दे और वो ये आके बयान दे दे कि मुझे धमकाया गया इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ और सब चुप बैठ जाएंगे। इतना देर नहीं है सर, ऐसा दंगल राज नहीं है कि जंतर मंतर में तो बैठ जाएंगे, शोर भी मचा लेंगे, ये स्टेटमेंट भी दे देंगे। तो आपके इस बयान से क्या हम ये माने कि पहलवान जो धरने पर बैठे हैं उनकी बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है सर, सच्चाई तो पर पहलवान जो खिलाड़ी होता है वो इस तरह से इतना निडर होता है। मैंने पहले भी कहा कि पहलवान अगर एक बार हार जाता है तो झाड़ता है अपनी पैंट को और खड़ा हो जाता है, आपके देख लूंगा। तो पहलवान को इस बात की कहां जरूरत है जो बिना कंप्लेंट के सीधे जंतर मंतर पे आके बैठ सकते हैं। इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं दी थी पहले, ये डायरेक्ट ये धरना ऑन जंतर मंतर स्थल। मतलब अभी तक जो चलता रहा वो सिर्फ एक हवा में था, झूठे आरोप थे, उनमें कोई सच्चाई नहीं थी, यही तो कहना चाहते हैं ना सर। इनकी मांग तो देखिए, इनकी मांग है उनका रिजाइन ले लो। फिर अब जब चार्जशीट दाखिल होगी है तो आई वॉज लिसनिंग डे बिफोर यस्टरडे आई वॉज हियरिंग कि बजरंग पुनिया वॉज मेकिंग स्टेटमेंट कि एमएसपी नहीं होनी चाहिए, कभी ये कहते हैं WFI नहीं होना चाहिए, कभी कहते हैं ओलंपिक में। इस आदमी के साथ अगर ये ट्रेजिडी होगी तो वो बाकी चीजों पे ध्यान छोड़ करके इस पे फोकस करेगा। तो आप मतलब ये मान लेना कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि केवल जो खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो अवार्ड अपने गंगा में बहाने जा रहे थे,
वो झूठ बोल रहे थे, उनका कोई दर्द नहीं था, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, वो सिर्फ ड्रामा कर रहे थे। और ये सारी चीजें जो हैं ये एक ड्रामा थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं, झूठे आरोप थे। बस यही तो बात है ना सर। मैं बिल्कुल यही कहूंगा, क्योंकि गंगा में अवार्ड बहाने का तो इनको अधिकार ही नहीं था। उससे पब्लिक का पैसा लगा है, करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। अगर ये बहाने जा रहे थे तो इनका अटेम्प्ट भी गलत है। चलो इन्होंने बहाई नहीं, मुझे नहीं पता था बहाने जा रहे थे या बीच में छोड़ दिए या इनकी क्या बात थी। इनफैक्ट इनको इनके ऊपर करोड़ ऑफ रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन देयर मेकिंग एज ए सेलिब्रिटी। ठीक है, करोड़ों रुपए खर्च हो गया, पब्लिक का ठीक पैसा है। है वो। कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे? छोड़िए, आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हरियाणा कुश्ती संघ के, मनदीप सर, सेना, वो कह रहे हैं कि कोई सच्चाई नहीं है पहलवानों की, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जरूर हैं, गंगा में सब बहाने जा रहे थे, लेकिन सच्चाई नहीं है आरोपों में। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, पब्लिक देख रही है सर, मेरा कहना जरूरी है। कुलदीप जी हालात सब बोल रहे हैं। ठीक है। देखिए श्रीमान जी, बड़े शर्म की बात है, जो पहलवान है वो केवल पहलवान ही नहीं, हमारे देश की आन बान और शान है। और ये पब्लिक ने देखा कि जब जब इन पहलवानों ने हमारे देश का जो सीना है वो गर्व से फुला, कब तक देश के 142 करोड़ वासियों ने कहीं न कहीं इन पहलवानों को शाबाशी दी, अपने आप में गर्वान्वित फील किया। आज अगर ये पहलवान किसी न किसी रूप में प्रताड़ित है, और मैं तो अभी जो चार्जशीट दाखिल की गई इसमें भी जो 7 पहलवान थे, एक पहलवान को तो जो बालिक लड़की थी इन्होंने धन के बल के और सत्ता के दम पर उसके बयान वापस करवा दिए। वो बयान भी किस वो तो कह रहे हैं इन बातों में कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ सियासत है ये। नहीं मैं बताऊंगा ना। उन जो लड़की के पिताजी थे वो खुद जो है सोशल मीडिया पर आके इंटरव्यू दे रहे थे कि भाई हाँ उनकी लड़की के साथ में ऐसा हुआ। लेकिन श्रीमान जी, जब सत्ता का, धन का और बल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है तो बयान ऐसे ही बदलवाए जाते हैं। रही बात जो ये श्रीमान जी कह रहे कि भाई पहलवानों की बातों में कोई सच्चाई नहीं, अरे मेरे ख्याल से शर्म आनी चाहिए अगर हम इस तरीके की बात कर रहे जिस तरीके से। भाई मुझे बताओ उन पहलवान को क्या चाहिए? उनके पास में यश है, उनके पास में धन है, उनकी पूरी विश्व में पहचान है, वो क्या देश का नाम बदनाम करने के लिए ऐसे ही जंतर मंतर पर बैठेंगे? और अब ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया, कहीं ना कहीं इसमें अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके की बात आप टीवी चैनल के ऊपर बैठकर करते हैं। मनदीप जी जवाब दीजिए। वही सवाल है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान जिन्हें चाहिए क्या? सर पहलवानों को पहले तो न्यायिक प्रक्रिया पे पूरा विश्वास करना चाहिए था। हाँ। पहली बात। हाँ। दूसरी बात, पार्लियामेंट का उद्घाटन होने जा रहा था, उस दिन ये लोगों ने करके कोई देश का नाम नहीं बढ़ाया। पहली बात। उस समय भी कुलदीप जी जैसे जो शख्स थे, मौजूद आदमी थे, इनको मना करना चाहिए था कि देश के ख्याति का सवाल है। मतलब कोई अगर किसी के मन में कोई पीड़ा और लेकर जाता है और उसकी सुनवाई नहीं होती है तो सारे के सारे लोग एक साइड खड़े हो जाएंगे। न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा है तो ठीक है, उसी समय एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज होने में इतनी देर क्यों की गई? कर लेते, न्यायिक प्रक्रिया सारी पूरी हो जाती। और आप कह रहे हैं कि वो इतने कमतर वो थे उनके प्राइस कि उनको बहा देते तो कुछ होता नहीं दिक्कत। आप उसकी कीमत किस चीज से लगा रहे हैं? कौन सी कंप्लेंट दी? हाँ। सर मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। कुलदीप जी यहाँ सामने बैठे हैं जी। कुलदीप जी एक बात का जवाब देते हैं हाँ। कि 18 जनवरी से पहले इन्होंने कौन सी कंप्लेंट दी? जंतर मंतर पे क्यों चले गए? इनको कंप्लेंट देनी चाहिए पुलिस को पहले। Who restrained them to move a complaint before any authority? वो तो कह रहे हैं शिकायत करने के बाद भी आप नहीं गए ना। शिकायत करने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। जहां पर वो कंप्लेंट दर्ज कराने गए, कंप्लेंट नहीं लिखी गई, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सब झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं उनको न्याय प्रक्रिया में भरोसा नहीं, आपको है। कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। सर इसमें भरोसा है आपको? मेरी सुने बात, मेरी सुने ध्यान से। गोयल साहब 18 जनवरी को पहली बार ये जंतर मंतर में बैठते हैं। हाँ। उससे पहले की कंप्लेंट कब आपके मीडिया पे आई और कब था ये बता दे मेरे को। मैं ओपन कह रहा हूँ क्योंकि हरियाणा की कार्यकारिणी बनी 31 जुलाई को। 31 जुलाई से आपने कोर्ट की लाइन सुनी है? आपने कोर्ट की लाइन सुनी है? एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन आपको न्याय मिलेगा या नहीं, ये चिंता का विषय है। सुना है? पढ़ा है उसको? सर ठीक है। उसके बाद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं तो आपको भी तो न्याय प्रक्रिया भरोसा करना चाहिए। कोर्ट अगर ये बात कह रहा। खैर गोयल साहब, गोयल साहब, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, गोयल साहब, मेकिंग मॉक ऑफ द सिस्टम। क्या गिरफ्तारी होगी?
चार्जशीट दाखिल होने के लॉ बाद से बाहर कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ सर, लॉ से बाहर मनदीप जी, रविंद्र जी। गोयल साहब से सवाल है। मनदीप जी आ रहे हैं आपके पास, मनदीप जी आ रहे हैं आपके पास, गोयल साहब से सवाल है, क्या रविंद्र गिरफ्तारी जी। होगी? जी ये काम तो कानून का है, जी कानून अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगा। ये काम उनका है। मैं टीवी पर बैठ करके गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, इस विषय में मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मेरे कांग्रेसी नेता कुलदीप जी कह रहे थे कि धन के बल पर बयान को बदलवाया गया। क्या ऐसा प्रूफ इनके पास है? और अगर प्रूफ है या ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहे हैं, दो आधार है, या तो प्रूफ का आधार या एक्सपीरियंस के आधार। एक्सपीरियंस के आधार का मतलब कांग्रेस के टाइम में ऐसा होता था क्या, कांग्रेस ऐसा करती थी क्या? जिस तरीके से इस तरह के ये झूठे आरोप लगा रहे हैं कुलदीप भाई को, हम जो हमारी बेटियां हैं वो हमारी बेटियां हैं, उनका हम सम्मान और इज्जत करते हैं, मैं उनके साथ समझौता नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम ये आरोप लगाना ये बहुत गलत है। बल्कि इसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि इस कांग्रेस वालों ने मिलकर के इस आंदोलन का राजनीतिकरण करा। चलिए ठीक है, और हो सकता है, गोयल साहब हो बात सकता मान है। ली आपकी, मान ली बात आपकी, आपकी बात मान ली गोयल साहब, आपकी हमने बात मान ली, आपकी बात मान ली। रविंद्र जी पूरी करना दो। मैं तो अगर मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन उनके आरोप में मनदीप जी एक मिनट, इस बात को भी मनदीप जी एक बात मिनट, मनदीप जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, मनदीप जी बीच में नहीं। इस तरह देखते हैं कि कांग्रेस ने भी कहीं दबाव डाल करके बच्ची को नाबालिग के बयान ना करा दिए। चलिए आप, मैं यही कह रहा हूं, आपकी बात हमने मान ली, आपकी बात मान ली। इतने लंबे टाइम तक, महीने भर तक बैठे रहे, कौन सा नेता आपका मिलने गया उनके पास? किसने जाके उनसे पूछा कि हट जाओ वहां से, हम आपकी चीजों को देख लेंगे? जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद सारी चीजें हो रही हैं, तो मंशा पे शक नहीं होता है क्या? नहीं रविंद्र जी, इसमें भी जब इन्होंने पहली बार धरना दिया था, और जब धरने को इन्होंने कही थी कि ये राजनीतिक धरना नहीं है, हम खिलाड़ियों का धरना है, तो रात भर हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इंतजार देखा, बैठे, बात कराई, सारे खिलाड़ियों की कितना समय लग गया सर, कितना समय लग गया, कितना समय लग गया? जब वो जंतर मंतर धरने बैठे थे, जब एक दो दिन की बातें हाथ होती, पहली बार धरने पे बैठे थे, जब कमेटी बनी है, और कमेटी में मैरी कॉम, पीटी उषा, योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ी कमेटी में रखे गए थे, जिससे दूध का दूध पानी पानी हो। लेकिन अगर ये राजनीतिकरण करके पर्दे के पीछे कांग्रेस इनके कंधे पे, खिलाड़ी के कंधे पे बंदूक रखती है और बंदूक रख करके अपने राजनीतिक हिताती है, तो सबसे बड़ी शर्म की बात तो कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था जो कांग्रेस ने इसको करा है। और आज जब ये कहती है कि पैसे के बल पर बयान बदले जाते हैं, तो इससे मतलब इससे पहले कांग्रेस ने बदलवाए होंगे। कुलदीप जी, उनको इस बात का एक्सपीरियंस होगा। कुलदीप जी, उनका धरना, उनका प्रदर्शन, उनकी बात, उनकी परेशानियां सरकार सुन रही थी, आपको सियासत करने की क्या जरूरत थी? आपकी सियासत की वजह से आज वो भोग रहे हैं, ये कहने का मतलब है। जी बिल्कुल। मैं और वो ये भी साथ में पूछ रहे हैं कि आपके कार्यकाल में भी क्या इसी तरह से होता था, जो आपको इतना अनुभव है? प्लीज मुझे 2 मिनट का समय दिया जाए अपनी बात रखने का, और मैं गोयल जी की हर एक बात का जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं गोयल जी को ये बताना चाह रहा कि इस देश में आजादी से पहले और आजादी के बाद जितने भी आंदोलन हुए, छोटे बड़े जितने भी आंदोलन हुए, उन आंदोलन का कहीं न कहीं राजनीतिकरण हुआ। मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा। मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा, अभी 2014 में कांग्रेस की सरकार 2014 से पहले थी, उससे पहले इस देश में 2 बड़े आंदोलन हुए। वे गोयल जी ने भी देखे होंगे, वे मैंने भी देखे होंगे, वे रविंद्र जी आपने भी देखे होंगे। अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ भ्रष्टाचार को लेकर, उसका राजनीतिकरण किसने किया? अन्ना हजारे जी के आंदोलन में ये सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच पर छाती पीट कर जाते थे। लेकिन उसमें फिर ये सवाल भी आएगा ना कुलदीप जी कि जब बाबा रामदेव बैठे थे वहां पर, तो फिर दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कैसे किया गया था? बिल्कुल नहीं। अब मैं बाबा रामदेव के आंदोलन पे भी आ रहा। जब बाबा रामदेव जी ने दिल्ली पुलिस का कैसे इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद आज यही कहा जा रहा है उसी पुलिस पे आप आरोप उठा रहे हैं? नहीं, आप मेरी बात सुनिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही गंभीर है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा ये आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है राजनीति कर रही। अरे अगर
जनता की कोई आवाज नहीं, है? उन्होंने ये विपक्ष कहा कि का- आपके पास क्या इतना अनुभव है कि आपके कार्यकाल में इस तरह की चीजें होती थी कि एज होती कुछ थी, दिखा कुछ दिया जाता था, जो आप अपने अनुभव के आधार पर यहाँ बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो इनकी बात का जवाब दे रहा। पहले मेरी राजनीतिकरण की बात का आप जवाब ले। हाँ। अरे भाई, क्या जब ठीक है। कांग्रेस की गोयल सरकार साहब। थी और जितने आंदोलन हो रहे थे, तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी वाले जी। राजनीति नहीं कर ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं, क्या विपक्ष जवाब दे रहे हैं, आज वो जवाब दे रहे हैं, जनता की सुनिए। आवाज भी उठाना बंद कर दे? ठीक क्या है। गोयल जी ये कहना जवाब चाह दे रहे हैं, जवाब क्या लेते हैं, विपक्ष- जी और मैं बताऊं, अब ये कहीं ना कहीं आंदोलन ठीक है, कुलदीप जवाब ले रहे पार्टी हैं, सरकार कुलदीप जी के जवाब ले जो रहे है हड्डी बन हैं, गई। अवाना साहब के पास भी जाना है, जवाब ले रहे कुलदीप हैं, जी। गोयल साहब। मेरा इस तरफ देखो, एक तो विषय पहलवानों पर है, ये बात को अन्ना हजारे पहले गए। मेरा अगर अन्ना हजारे बात नहीं, वो सियासीकरण की जो आपने बात करी उसको लेकर वो कह रहे थे कि सियासत तो आपके राज्य में भी हुई ना। अन्ना हजारे का आंदोलन भी था वो अन्ना हजारे का हाँ। आंदोलन जो है खड़ा होने के बाद में केजरीवाल सरकार को बनवाने में कांग्रेस की सहायक थी। कांग्रेस ने ही, केजरीवाल ने आरोप अब लगाया आप- भ्रष्टाचार अब आप के ऊपर, बात को- अब और आप बात को कांग्रेस ने दूसरी तरफ सरकार घुमा के का श्रीमान जी, ठीक है, आप समझो तो इसमें आंदोलन आप शामिल थे। ठीक है। इसमें आंदोलन आप नहीं कराया था। ठीक है, अवाना अगर साहब। आपने आंदोलन नहीं कराया तो आपने समर्थन ठीक क्यों करा उनका? ठीक है, गोयल साहब एक मिनट। झूठ किसने अवाना पिला साहब। था अन्ना हजारे जी को आंदोलन अब खत्म जो करने के प्रक्रिया लिए? है वो क्या होगी? कुलदीप जी आप- एक मिनट, कुलदीप जी एक मिनट, ठीक है। अवाना साहब, आगे अब जो प्रक्रिया क्या होगी? समय- अगर चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो क्या गिरफ्तारी संभव होती है? क्या प्रक्रिया है? जी, मैं इसका आपको उत्तर देता हूँ। पहला तो मैं जो डिले की बात कही कि पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, इसका जवाब देना चाहूंगा। हाँ। देखिए, सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर पुलिस दर्ज कर सकती ठीक है, है। नॉन कॉग्निजेबिलिटी नहीं। और उसमें स्पेसिफिक टाइम, डेट, जगह, ऑफेंस स्पेसिफिक होना जरूरी है। ठीक है। अगर हमको जनरल बात कहें, हाँ। मान लिया हम ये कहें कि साहब सैकड़ों लोगों के साथ ये हुआ या ये हुआ, तो इसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। हमें स्पेसिफिक नहीं तो बहुत करना सारे होगा, पिछले वो काम, चीजें फिर बहुत सारे अवाना जी पिछले काम ऐसे हुए हैं जिससे पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस तो की- फिर उनके पास उसको नाम लेकर नहीं पता, लेकिन उसको सवाल लेकर तो सवाल हाँ कोई भी रहे, हाँ। हमेशा होते रहते हैं। हाँ, तो वो यूं- इज ए सॉफ्ट टारगेट। अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूं। हाँ जो आपने कहा कि आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, जी। अभी इन्होंने ये दर्ज किया है, ये जो चार्जशीट है ये दी है। ये चार्जशीट फाइनल नहीं है, ठीक है। और कोर्ट इसमें जो कंप्लेनेंट हैं, जो उसके इस केस में पॉक्सो में जो कंप्लेनेंट हैं वो उस बच्ची के पिताजी हैं, उनको कॉल करेंगे। ठीक है। जरूरत हुई एक सवाल बच्ची का को जो भी जवाब कॉल करेंगे। चाहेंगे आपसे और अवाना जी। इन कैमरा यानी के अलग से वहां पे ये सब होगा, हाँ और जो साक्ष्य हैं हाँ। जो वो देंगे या दूसरे देंगे, हाँ। जो फाइल के ऊपर है, उन सबको एग्जामिन करने के बाद कोर्ट डिसाइड करेगा। और ये अगर कैंसिलेशन हो भी जाए, अवाना साहब, मैं सिर्फ एक बात नया जानना फैक्ट चाह- मिले, आ- तो भी अवाना साहब, सर हो जाएगा मुकदमा, फिर से एक रीओपन हो जाएगा। अवाना साहब, बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे, बच्चे की जो एज है, उम्र की जब बात चलेगी तो मार्कशीट के आधार पर तय होगी या एक्चुअल उसकी जो एज है मेडिकल आधार पर तय होगी? देखिए, इसमें मेडिकल तो बाद में आता है, पहले सर्टिफिकेट है ठीक है। या जो एडमिटेड फैक्ट है। एक और मुकदमा दर्ज हुआ था इस बच्ची के कंप्लेंट पे, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ थी ठीक है। पहले, वो भी एक एविडेंस है। ठीक है, जो दोनों है। चीजें देखी जाएंगी या नहीं? हाँ, ये सारी चीजें देखी ठीक जाएंगी, है। सारी एविडेंस। लेकिन जो एक बात, बॉन्ड अंतिम टेस्ट बात है, ये जो कहना बॉन्ड चाहते टेस्ट हैं आप अवाना कह रहे हो, साहब, तो बहुत बाद में आता अवाना है। साहब अंतिम बात कहना चाहते हैं। चारों लोग, सियासी दल के भी लोग बैठे हैं, खेल जगत के भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जो बहुत अहम है, देश के लिए भी और बेटियों के लिए भी। सच कोई नहीं जानता, वो खिलाड़ी जानते हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह जानते हैं। सिर्फ दो इन लोगों के बीच में सच है। अगर इस सच्चाई में हार जिसकी भी होगी और अगर सच की हार हुई तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि आगे की रणनीति पहलवान कह रहे हैं कि हम उसी आधार पर तैयार करेंगे। तो ये हार अगर झूठ की जीत हुई और सच की हार हुई तो भी ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि ये बहुत बड़े सवाल खड़े कर देगा।
इसलिए सारी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलनी चाहिए, जिसमें किसी को भी ये ना लगे ये तो कि उसके साथ अब अन्याय जो हुआ। बॉल है हाँ। वो कोर्ट के अंदर कोर्ट ने डिसाइड करना है। धरना प्रदर्शन ना करें, जो भी फैक्ट है ये पुलिस डिसाइड नहीं कर ठीक है, सकती है। वेट एंड वॉच सबका है, लेकिन अब ये है कि अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत प्रणाली सारी पे चीजें विश्वास आगे करें। बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर तैयार हैं सारी चीजें, अब एक ही ट्रैक है, वो है न्याय प्रक्रिया का। देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या सच निकलकर सामने आता है। फिलहाल राहत यहां बृजभूषण शरण सिंह को जरूर मिल गई है, क्योंकि पॉक्सो हट गया है। आने का रास्ता, चार्जशीट जब उनको मिलेगी उसको पूरी पढ़ेंगे, उसके बाद पहलवानों की रणनीति तय होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।